नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। कुछ हमारी गलतियां हैं तो वो भी प्लीज़ बताएं। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। यू शुड नो पर आप सुनने जा रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य अपने जीवन या भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है। वह सोचता है कि हे भगवान, मेरा क्या होगा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं जल्दी जल्दी एक सफल इंसान बन जाऊं। लेकिन मनुष्य सब कुछ करना चाहता है, पर वह ध्यान नहीं करना चाहता, जबकि ध्यान ही वह प्रक्रिया है जो मानव को भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाती है। मनुष्य के जीवन में सदैव दुख और सुख चलते रहते हैं। जैसे सवेरा होने के बाद रात्रि होती है और रात्रि के बाद सवेरा होता है, वैसे ही सुख और दुख होते हैं। मानव का जीवन सुख दुख के चक्कर में ही चलता रहता है। मानव ध्यान करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में जानना चाहता है, जबकि ध्यान से जो लाभ होगा वो उसे भविष्य में प्राप्त होगा। जन्म लेते ही कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं बन जाता। समय के साथ साथ धीरे धीरे ध्यान और साधना के बाद ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानव के जीवन में सुख भी है और दुख भी है। अगर हम दोनों को स्वीकार कर लें तो हम आसानी से अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। दुखों से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है और वह है ध्यान, क्योंकि हमारे सुख और दुख भविष्य और भूतकाल से जुड़े होते हैं, जबकि ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। आज मैं आपको दुख और सुख के राज के बारे में बताऊंगा। बस आप इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझना कि कैसे दुख और सुख का चक्कर चलता है और हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और हम अपने आज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम आज में कैसे खुश रह सकते हैं, यह भी आप आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक की उम्र लगभग 19 साल की थी और वह युवक अभी तो युवा अवस्था में ही था कि उसके जीवन में परेशानियों का आना शुरू हो गया। वो युवक सोचता था कि बचपन ही अच्छा था, खेलो कूदो खाओ पियो मस्ती में जीवन जियो। लेकिन जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मुझे तो इन परेशानियों ने घेर लिया है। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अपनी इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलूं, कैसे मैं अपने इन दुखों से बाहर निकलूं। ये सब सोच सोचकर वह युवक बहुत ही परेशान और चिंतित रहता था। तभी उसे किसी ने बताया कि उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी है और उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। वो सबके दुखों को और चिंताओं को दूर करते हैं। फिर वो युवक ये सुनकर तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने चला जाता है। वो युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि महाराज, क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की तरफ देखा और मुस्कुराए और युवक से कहा, पूछो बालक, तुम्हें क्या पूछना है। उसके बाद युवक ने कहा कि महाराज, अभी तो मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ हूँ, अभी तो मेरी उम्र भी कम है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक तो मैं मस्त खाता था, खेलता था, घूमता फिरता था, पर ना जाने अब क्यों मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ। अभी मैं बहुत दुखी रहता हूँ। हमेशा मेरे मन में भविष्य को लेकर विचार ही चलते रहते हैं। मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे जीवन में दुख क्यों है, जबकि मैं तो अभी अभी युवा अवस्था में ही आया हूँ और अभी से मेरे जीवन में दुख शुरू हो गए, जबकि अभी तो मेरा पूरा जीवन ऐसे ही पड़ा है। तो क्या अब मेरे जीवन में जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा, क्या वैसे वैसे मेरे दुख भी बढ़ेंगे? क्या मैं कभी इन दुखों से पीछा छुड़ा पाऊंगा?
क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं, बालक, तुम दुखी हो, परेशान हो, पर मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। कहाँ है तुम्हारा दुख? क्या तुम मुझे बता सकते हो? फिर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि महाराज, दुख तो मुझे है, मैं परेशान हूँ, दुख तो मेरे भीतर है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। आपको मेरे दुख कैसे दिखाई देंगे? फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि अच्छा बालक, मुझे बताओ, क्या तुम अपने दुखों को देख सकते हो? तब वह युवक कहता है कि हाँ महाराज, मैं मेरे दुखों को अच्छे से देख सकता हूँ। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि अच्छा तो बालक, फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण क्या है? तुम किस चीज से दुखी हो? वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से ये पूछ ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक शिष्य उनके पास दौड़ता हुआ आता है और बौद्ध भिक्षु के पास आकर उनके कान में धीरे से कुछ बोलता है। अपने शिष्य की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि चलो बालक, आज तुम मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें पूरे जीवन का सत्य बताऊंगा, लेकिन मेरी एक बात का तुम ध्यान रखना। जहां हम जा रहे हैं वहां जाकर तुम कुछ नहीं बोलोगे, बस चुपचाप सारी बातें सुनोगे और सारी बात सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ही प्राप्त हो जाएगा। फिर बौद्ध भिक्षु और वह युवक वहां से प्रस्थान करते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगता है और वह दूसरे नगर में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर वो एक घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद बौद्ध भिक्षु और वो युवक देखते हैं कि वहां पर उस घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और उन सब लोगों के बीच में एक चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है। जब वहां के सारे लोग उन बौद्ध भिक्षु को देखते हैं तो वे सब लोग बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता देते हैं और फिर बौद्ध भिक्षु उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं और वहां जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। वह युवक भी बौद्ध भिक्षु के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो वह वृद्ध व्यक्ति था, जो वहां चारपाई पर लेटा हुआ था, वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे बात करना शुरू करता है। वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, महाराज, मैं अब और अधिक जीवित नहीं रहूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु अब कौन से पल में हो जाएगी, इसीलिए मेरे मन में कुछ विचार चल रहे हैं। मैं इन विचारों की उलझन से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप ही मुझे इन विचारों की उलझन से बाहर निकाल सकते हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है। फिर उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि कहो, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? फिर वह वृद्ध व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मेरे पास जिंदगी के बस कुछ ही पल बचे हैं, पर आज मुझे अपना पूरा जीवन नजर आ रहा है। मुझे मेरे बचपन के वो दिन आज साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बचपन के दिनों में मैं बहुत मस्ती करा करता था, खूब खाता था, खूब सोता था, कोई मुझसे कुछ भी नहीं कहता था। मेरे माता पिता और आसपास के लोग भी मुझे बहुत स्नेह करते थे। ना अतीत की चिंता थी और ना ही भविष्य का डर था, सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। जब मैं उन दिनों को याद कर रहा था तो मेरी आंखों से आंसू आ गए कि बचपन के वो दिन कितने अच्छे थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो माता पिता, आस पड़ोसी, रिश्तेदारों ने सबने मेरे जीवन में कुछ करने के लिए कहना शुरू कर दिया। मेरे खुद के पिता ने भी मुझे ताने मारने शुरू कर दिए और मेरे पिता मुझसे कहते थे कि देखो, तुम्हारा भाई कितना होशियार है, वह हर काम में कितना निपुण है, और एक तुम हो कामचोर कहीं के, तुम कुछ भी कार्य ठीक से नहीं करते हो। तुम अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीखते? आसपास के लोग, रिश्तेदार भी मुझे ताना मारने लगे। वे सब कहते कि अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? देखो तुम्हारे भाई को, वो कितना होशियार है और तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। उन सब की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मेरा मन बहुत उदास और बेचैन रहने लगा।
लोगों की बातें मेरे कानों में गूंजती रहती। कोई मुझे कहता कि देखो उसने ये हासिल कर लिया, तुम कुछ क्यों नहीं करते? देखो उसने ये व्यापार शुरू कर दिया, तुम भी कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दो। ऐसे कब तक कामचोरों की तरह घूमते रहोगे? इन सब की बातों से परेशान होकर मैंने निर्णय लिया कि अब मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा और इन सब का मुंह बंद कर दूंगा। ये सब लोग जो मुझे कामचोर कह रहे हैं, ये लोग ही फिर मेरा सम्मान करेंगे। फिर मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं दिन रात एक एक करके अपने लक्ष्य को पाने में जुट गया। शुरू में तो मुझे बहुत परेशानी हुई। कभी कभी तो ऐसा मन भी हुआ कि सब कुछ छोड़ दो, मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर मेरे सामने मेरा लक्ष्य आ जाता। जैसे ही मेरी हिम्मत टूटने लगती, मैं वापस खड़ा हो जाता और बिना हार माने अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करने लगता। फिर धीरे धीरे मैंने खुद का व्यापार शुरू किया। मेरा व्यापार धीरे धीरे चल पड़ा। जब मेरा व्यापार चला तब मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। तब मुझे लगा कि अब मैंने अपने जीवन में कुछ पाया है। मैं बहुत खुश हुआ। अब मेरे व्यापार को देखकर जो लोग मुझे ताना मारा करते थे, कामचोर कहा करते थे, वही लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मेरे माता पिता भी अब मुझसे अच्छे से बात करने लगे थे। मेरे पिता बड़े गर्व के साथ सबको मेरे काम के बारे में बता रहे थे। उनसे मेरी तारीफ कर रहे थे कि मेरा व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। फिर कुछ दिनों बाद एक धनवान व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए भेजा। मेरे घर वालों ने उससे मेरी शादी करवा दी। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और गुणवती भी थी। उसे पाने के बाद मेरी खुशियाँ दोगुनी हो गई, मानो मेरे जीवन में खुशियों की बरसात हो गई हो। शादी के कुछ साल बाद ही मेरी पत्नी का एक पुत्र हुआ। जब मेरा एक पुत्र हुआ तो मेरा वह पुत्र भी बहुत सुंदर था। वह हष्टपुष्ट था। उसे देखकर मेरा मन और भी प्रसन्न हो गया और मैंने निश्चय किया मैं और अधिक धन कमाऊंगा और अपने पुत्र का जीवन बेहतर बनाऊंगा। उसका जीवन ऐसा बनाऊंगा कि उसे कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर मैं और ज्यादा मेहनत करने लगा। फिर कुछ साल बाद मुझे एक और पुत्र हुआ। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने दोनों पुत्रों को बहुत ही अच्छी परवरिश दूंगा। मैं बहुत मेहनत करने लगा। दिन रात एक करके मैंने अपने परिवार को एक बुलंदी पर पहुंचा दिया। अब मैं नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। मेरे जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया था। मेरा जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो रहा था। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। पर वो कहते हैं ना कि जीवन तो सुख दुख का सागर है। कभी ना कभी तो दुख आता ही है और जो होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अंदर से टूट सा गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और ना कहीं जाना और ना किसी से बात करना। मैं कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहता था। मेरे दोनों बेटों ने मुझे हिम्मत दी। दोनों ने मुझे समझाया कि पिताजी, जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम दोनों भाई आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हम दोनों आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, खुद को समझाया कि अब मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी खुशियाँ अपने बेटों से ढूंढ ली और जब वह खुश रहते तो मैं भी बहुत खुश रहता और जब उन्हें कोई दुख होता तो मैं भी दुखी हो जाता। इन सब सुख दुख के चलते मुझे हमेशा एक बात सताती रहती कि आखिर ये जीवन है क्या? मैं इसको कैसे समझूं कि इस दुनिया में क्या है जो मुझे पाना है? मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या पाने आया हूँ? और ऐसे ही बहुत सारे विचार मेरे मन में उठते रहते। मुझे पता था कि आप ध्यान की ऐसी विधि बताते हो जिससे मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई जान पाता है।
मैं भी हमेशा यही विचार करता रहता कि मैं पहले अपने जीवन के सभी कार्य पूर्ण कर लूं, सभी दुखों और परेशानियों को खत्म कर दूं, फिर आराम से ध्यान करूंगा। मैं बस यही सब सोचता रहता था और आज तक मैं कभी भी ध्यान नहीं कर पाया। इसी तरह धीरे धीरे समय निकल गया और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और अब मुझे बीमारियों ने भी जकड़ लिया है। वैसे तो मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे, बहुत कुछ हासिल किया, कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रही। मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत, ऐशो आराम, घर परिवार, मैं हर प्रकार से समृद्ध था। लेकिन जब मैं अपने पूरे जीवन को देखता हूँ तो मुझे मेरे जीवन में बस अपने बचपन के ही दिन अच्छे लगते हैं। फिर वह वृद्ध व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मुझे ये पता है कि अब मेरे पास जीवन के कुछ ही पल बचे हैं, पर क्या आप मेरे इन कुछ पलों में मुझे कुछ ऐसा बता सकते हो कि जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे विचार शांत हो जाएं और मुझे अपने जीवन का असली मतलब समझ में आ जाए, जिससे मैं आसानी से मर सकूं। वृद्ध व्यक्ति की वो सारी बातें वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि बनते, हम सभी को अपने बचपन के दिन ही क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि बचपन में हम सब स्वतंत्र होते हैं। हमें उस समय ना तो कुछ पाने की इच्छा होती है और ना ही कुछ खोने का डर रहता है। उस समय हम जो भी कार्य करते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। एक खेल को हम दिन भर खेलते रहते हैं, उससे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे साथ हमारी इच्छाएं भी बढ़ती है। हम चीजों को पाना चाहते हैं, इस दुनिया में सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी आगे बढ़ने की होड़ में मनुष्य अपने भविष्य को सुंदर बनाने में लग जाता है। अपने अतीत और भविष्य की चिंता करते करते वो वर्तमान में जीना तो जैसे भूल ही जाता है। लेकिन जब हम बचपन को देखते हैं तो उस वक्त हमारा ना ही कोई अतीत होता है, ना ही कोई भविष्य होता है। उस वक्त हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, अपने हर दिन को मजे से जीते हैं। जबकि तुमने तो अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने परिवार को खुश रखने, अपने बेटों के भविष्य को संवारने में ही बिता दिया। तुम हमेशा ही ऐसे सोचते रहे कि अपने जीवन में पहले सभी कार्य पूर्ण कर लूं, फिर मैं सत्य की खोज करूंगा, ध्यान करूंगा। लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि कल तो कभी आता ही नहीं है। हमारे भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब हमारा एक कार्य पूरा होता है तो हम दूसरे कार्य में लग जाते हैं। इसी प्रकार ही हमारा पूरा जीवन चलता रहता है और अब जब तुम्हारे पास कुछ ही पल बचे हैं तो अब जाकर तुम्हें यह एहसास हुआ कि जो भी तुमने इतनी धन दौलत कमाई उसमें से तुम एक दिन का भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन अगर ये बातें जो तुम्हें अभी समझ आ रही है कि मृत्यु का कोई समय निर्धारित नहीं होता, हम कभी भी किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, तो तुम उसी वक्त ध्यान करने लग जाते, सत्य की खोज करते और तुम ऐसी कोई वस्तु पाने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें सुकून से मरने दे। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, मैं ये जानता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ गलतियाँ की है। मैंने अपने जीवन को अच्छे से जिया ही नहीं और मुझे इस बात का एहसास भी है। फिर भी आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या अब मैं मेरे कुछ पलों में आराम से नहीं मर सकता? क्या मैं अब सत्य को नहीं जान सकता? फिर वह बौद्ध भिक्षु उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि बनते, अगर इस अंतिम समय में तुम कुछ जानना चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी हासिल किया, उन सबको यहीं छोड़कर जाओ। सबको अपने मन के साथ लेकर मत जाओ। तुम बस ये सोचते हो कि मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा, अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। फिर भी तुमने ये पाया कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं है।
सही समय पर इस सत्य को जान लेना कोई आम बात नहीं है। लोग जीवन में आते हैं और जीवन को जीते भी हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन का असली मतलब पता ही नहीं होता और ना ही उन्हें कभी पता चलता है और वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो भी तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं उनको रोको। अपने आप से कहो कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी जानने योग्य बातें थी, वह मैंने जान ली है और अब मेरे जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं रहा। अब तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं रहेगा, तो तुम निश्चिंत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और हकीकत में मृत्यु ही वह समय होता है जब हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं, सत्य को जान पाते हैं। मृत्यु के समय ही हमें इन सब बातों का एहसास होता है कि हमने जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा किया है वो सब कुछ यहीं रह जाता है। हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही वापस जाते हैं। इसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से कोई भी प्रश्न नहीं किया और हंसते हंसते खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर वह युवक जो बौद्ध भिक्षु के पास अपनी परेशानी लेकर आया था, वह भी वहीं खड़ा था। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से पूछते हैं कि बालक, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों का जवाब मिला? अगर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल गया हो तो तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों को बताओ। फिर वह युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। मैं जीवन चक्र के सभी पहलुओं के बारे में समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं है। सुख और दुख भी चलते रहते हैं। ना तो सुख हमारे साथ जाता है और ना ही दुख हमारे साथ जाता है। अगर हम सुख दुख के चक्कर में फंसे रहेंगे, सुख दुख के पीछे भागते रहेंगे, तो हम अपने जीवन में कभी भी सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे। यह जीवन तो सुख और दुख का सागर है। हमें इसके साथ ही जीवन की खोज भी करनी चाहिए। लेकिन महाराज, मैं सब कुछ तो जान गया, लेकिन अभी भी एक विचार मेरे मन में उठ रहा है और मेरे साथ यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए ये जानना आवश्यक है कि हम सब ध्यान करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाए। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि ध्यान वह प्रक्रिया है जो हमें हमारे अतीत और भविष्य की चिंताओं से खींचकर हमें वर्तमान में लाती है। जब भी तुम किसी कार्य को करो, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन के साथ करो, जो तुम ध्यान करने से ही सीख सकते हो। लेकिन हमारा मन कभी भी एक जगह स्थायी नहीं रहता, ये इधर उधर भटकता रहता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम ध्यान की इस छोटी सी विधि का ध्यान रखना, जिससे तुम अपना कार्य आसानी से कर पाओगे और ध्यान को भी समझ जाओगे कि ध्यान करने के लिए तुम्हें समय की आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम चलो, उठो, बैठो, खाओ, पियो, जो भी तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस कार्य में ही होना चाहिए। जैसे अगर तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान खाने के प्रत्येक निवाले पर होना चाहिए। तुम्हें उसके स्वाद का आनंद लेना चाहिए। जब तुम चलो तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारे प्रत्येक कदमों पर होना चाहिए। इस तरह छोटे छोटे प्रयासों से तुम ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है, यदि तुम किसी कार्य को करो तो तुम अपनी सांसों का ध्यान करो कि हमारी सांस किस नाक से आ रही है और वह कहाँ पर रुक रही है। तुम्हारी सांस शरीर के किन किन अंगों से टकरा रही है। कभी कभी तुम्हारा मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम उसी स्थिति में आ जाओगे। हमारी सांसें निरंतर चलती रहती है। वो वर्तमान में ही चलती है, ना तो वो भविष्य के लिए चलती है और ना ही हमारे अतीत के लिए रुकती है। वह तो निरंतर वर्तमान में चलती रहती है। जब हम अपनी सांसों पर अपना पूर्ण रूप से ध्यान कर लेंगे तो हमें भी वर्तमान में होने का एहसास होगा और फिर हमारे मन में भविष्य के विचार आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे मस्तिष्क से
सारे विचार एक दिन खत्म हो जाएंगे और हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर वो बालक उनका धन्यवाद कर उनसे कहता है कि महाराज, आपने हमारे जीवन में ज्ञान का जो प्रकाश रूपी मार्ग बताया है, मैं उस मार्ग पर चलने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जिससे मैं भविष्य और अतीत की चिंता किए बिना ही वर्तमान में जी सकूं। तो दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में भविष्य और अतीत की चिंताओं को लेकर जीते हैं। भविष्य और अतीत के बोझ को लेकर अपने जीवन में चलते हैं। और आप जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन में भी यही सब परेशानी चल रही है, इसीलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि ये कैसे प्राप्त होगा, मैं इसे प्राप्त करने के लिए क्या करूं। लेकिन लक्ष्य के बारे में सोचने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। आपको लक्ष्य को अपने ध्यान में रखना है, लेकिन अपने कार्य को उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन के साथ करना है। अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंता करते रहोगे, तो जिस वर्तमान से आपका भविष्य निर्धारित होगा, आप उस वर्तमान को भी खराब कर रहे हो। अगर आपका वर्तमान ही सही नहीं है, तो आपका भविष्य कैसे सही हो सकता है। आपका वो लक्ष्य है जो आप हासिल करना चाहते हो, उसे आप चिंता करके कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अपने मन को अपने काबू में लाकर आप जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य में पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से लगाना होगा। जैसे कि कहानी में बताया गया है कि आपको ध्यान करने के लिए समय की जरूरत नहीं होती। आप अपने हर कार्य में ध्यान कर सकते हो। आप वर्तमान समय में जिस कार्य को कर रहे हो, सिर्फ उस वक्त उस कार्य पर ही ध्यान दें। इसके अलावा किसी और बात के बारे में बिल्कुल न सोचें। और इसी तरह आप धीरे धीरे ध्यान करने की प्रक्रिया में उतर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से अगर आपको कोई ज्ञान मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्ञान बांटते रहें, क्योंकि ज्ञान ही वह एक चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है।